ओलिव रिडले टर्टल महाराष्ट्र के पश्चिमी तटों पर आते हैं और अपने अंडे देते हैं। उनमें से लगभग 40% वेळास के समुद्र तट की ओर बढ़ते हैं। इन अंडों को शिकारियों के खिलाफ स्वयंसेवकों के एक समूह द्वारा संरक्षित किया जाता है। पहले वे या तो बाजारों में बेचे जाते थे या कुत्तों द्वारा नष्ट कर दिए जाते थे, लेकिन अब फॉरेस्ट डिपार्टमेंट और सह्याद्री निसर्ग मित्र ने मिलकर रिडले परिवार के उदय में मदद की और इस संबंध में वेळास कछुआ उत्सव बहुत उत्साह के साथ मनाया जाता है। वेळास रत्नागिरी के मंडनगढ़ तालुका में है, जो मुंबई से लगभग 230 किलोमीटर और पुणे से 200 किलोमीटर दूरी पर है। वेळास एक तटीय शहर है जो समुद्र तटों, हरिहरेश्वर मंदिर, बानकोट किला और सबसे होनहार कछुआ महोत्सव के लिए प्रसिद्ध है। यह युवा कछुओं के जन्म को देखने के बारे में है, जो अपने अंडों से निकलते हैं और धीरे धीरे समुद्र में रेंगते हुए अपने जीवन की यात्रा शुरू करते हैं। इस त्योहार को ओलिव रिडले टर्टल फेस्टिवल भी कहा जाता है, जिसका आयोजन स्थानीय ग्रामीणों द्वारा किया जाता है। कछुओं द्वारा अंडे देना फरवरी में शुरू होता है और यह अप्रैल तक जारी रहता है। कछुए समुद्र तट पर आते हैं और अपने अंडे सेने की तैयारी करते हैं। यह त्योहार ज्यादातर समुद्री कछुओं के संरक्षण की घटना है और उनकी प्राकृतिक प्रजनन प्रक्रिया का उत्सव है। सैटरडे और संडे को यहाँ टूरिस्ट भारी मात्रा में आते हैं, लेकिन आप फरवरी से अप्रैल तक ये फेस्टिवल देखने के लिए कभी भी आ सकते हो। सुबह जल्दी 6 बजे आपको ये फेस्टिवल देखने को मिल सकता है। इस टर्टल फेस्टिवल का पूरा वीडियो मैं आपको आगे दिखाऊंगा, तो आप ये वीडियो पूरा देखिए और आपको ये वीडियो पसंद आए तो मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और इस वीडियो को लाइक करना ना भूलें। गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। अभी हम वेळास में आ चुके हैं, तो सुबह के अभी 6:30 हो चुके हैं। तो यहाँ से हम बीच की तरफ चलते चलते जा रहे हैं। यहाँ से 5 से 10 मिनट में हम बीच पर पहुँच जाएंगे। एक्चुअली टर्टल फेस्टिवल देखने के लिए सुबह आपको जल्दी उठ के यहाँ पे आना पड़ता है। यहाँ से वेळास बीच 5 मिनट की वॉकिंग डिस्टेंस पे है। वेळास गांव यहाँ से 1 किलोमीटर की दूरी पे है। 1 किलोमीटर आपको आगे आना पड़ता है। यहाँ से एक्चुअली टर्टल का जो एक्चुअली शो आपको देखने को मिलेगा वो यहाँ से देखने को मिलेगा। गांव से आप वेळास गांव से आपको 1 किलोमीटर या तो चल के आ सकते हैं या बाइक या कार से आ सकते हैं। ब्रिज पे कार और बाइक पार्क करके आप यहाँ से चलते चलते जा सकते हो। बहुत ही एक्चुअली छोटा रोड यहाँ पे है, तो यहाँ पे कोई भी बाइक वगैरह बीच पर नहीं जाती। मॉर्निंग 6:30 को अगर आप यहाँ पे आओगे, जो भी टर्टल्स वगैरह बाहर निकलते हैं वो देखने को मिल सकते हैं। थोड़ी देर करेंगे आपको मे भी देखने को मिलेगा नहीं मिलेगा, इसलिए हम यहाँ पे 6:30 को ही आए हैं। ब्रिज के पास से लगभग अंदर 1 किलोमीटर आपको चल के आना है, इसलिए थोड़ा सा वक्त लग सकता है। तो सामने अभी बीच दिख रहा है, 2 मिनट में बीच तक हम पहुंच जाएंगे। बोलिए विशाल सर। कुछ नहीं बोलेगा, अभी से टर्टल देखेगा। यहाँ पे बहुत सा क्राउड है एक्चुअली। यहाँ पे टर्टल के एग्स का इंक्यूबेशन होता है। उसमें से जो भी बच्चे निकलते हैं उन्हें यहाँ से समंदर किनारे ले जाके समंदर में छोड़ने का जो फेस्टिवल होता है वो फेस्टिवल वहाँ पे किया जाता है। पाठीमागं एवढं पुढे येऊ नका। तो हम यहाँ पे एक्चुअली परफेक्ट टाइम पे आ चुके हैं। वहाँ पे आप देखोगे तो 30 टर्टल्स यहाँ पे मिले हैं। तो अभी ये समंदर में जाएंगे, वो हम आपको दिखाएंगे। पीछे आप देख सकते हैं मेरे, बहुत ही यहाँ पे क्राउड है। आपको मैं बीच का भी नज़ारा दिखाता हूँ।
यहाँ पे आप देख सकते हैं बीच पे भी बहुत सा क्राउड है। लगभग 1000 से 1500 लोग यहाँ पे टर्टल फेस्टिवल ज्वाइन करने के लिए या देखने के लिए आए हैं। दो एक्चुअली बैच यहाँ पे लेके जा रहे हैं। आप टोकली में देख सकते हैं दो अलग अलग बैच के टर्टल के बच्चे एक्चुअली निकाले गए हैं। यहीं पे एक्चुअली टर्टल के बच्चों को समुद्र में छोड़ा जाएगा। यहीं पे एक्चुअली ये टर्टल फेस्टिवल शुरू होता है। यहाँ पे आप देख सकते हो कि टोकली से छोटे छोटे टर्टल के बच्चों को निकालकर यहाँ पे बीच साइड पे रेती में छोड़ा जाता है। तो यहाँ पे धीरे धीरे करके एक्चुअली ये बच्चे समंदर में चले जाते हैं। कई बार क्या होता है कि ये बच्चे उनका रास्ता एक्चुअली भूल जाते हैं और पीछे भी आते हैं, दूसरे जगह पे जाते हैं। तो यहाँ पे जो भी स्वयंसेवक है या फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के जो भी पर्सन्स है वो उन्हें समंदर में जाने तक हेल्प करते हैं और उनको समंदर में पहुंचाने के बाद ही ये फेस्टिवल पूरा होता है। यहाँ पे रेती में अगर कई जगह गड्ढे होते हैं या थोड़ा थोड़ा रास्ता साफ़ नहीं होता तो वहाँ पे एक्चुअली वो मैन्युअली प्लेन वगैरह भी करते हैं, क्योंकि टर्टल के बच्चों को अंदर समंदर में जाने में आसानी हो। इन टर्टल्स के बच्चों का समंदर ही एक्चुअली घर है, तो उनके घर की तरफ ये टर्टल्स धीरे धीरे करके आगे बढ़ते हैं और 15 से 20 मिनट में ये समंदर में पहुंच जाते हैं। उसके बाद आगे ये समंदर में कहाँ जाते हैं ये हमें पता नहीं चलता। कहीं कछुओं को एक्चुअली स्टडी और रिसर्च के अंडर उन्होंने जीपीएस ट्रैकिंग के डिवाइस लगाए हैं। तो यहाँ पे उन्होंने हमें बताया कि लगभग कई कछुए 200 से 300 किलोमीटर दूर भी चले जाते हैं। जीपीएस ट्रैकिंग के डिवाइस से उन्हें ये पता चलता है। टर्टल फेस्टिवल देखने के लिए सभी लोग भी बहुत एक्साइटेड होते हैं, क्योंकि कल ही एक्चुअली सभी लोग यहाँ पे सुबह जल्दी टर्टल फेस्टिवल देखने के लिए आए हैं और यहाँ पे टर्टल फेस्टिवल बहुत ही सुबह शुरू होता है। तो सभी लोग एक्चुअली एक्साइट भी होते हैं और यहाँ पे खुशी खुशी ये टर्टल फेस्टिवल देखने के लिए आते हैं। हम भी बहुत एक्साइट होके ये टर्टल फेस्टिवल देखने के लिए आए हैं। सुबह ये टर्टल फेस्टिवल देखते हुए हमें भी बहुत मज़ा आ रहा है और बहुत से जो लोग हैं यहाँ पे उन्हें भी बहुत ही मज़ा आ रहा है। अगर आपको ये टर्टल फेस्टिवल देखना है तो आप सैटरडे संडे को ज़रूर यहाँ पे आ सकते हो। एक्चुअली ये फेस्टिवल डेली होता है, लेकिन सैटरडे संडे को क्राउड भी बहुत ज़्यादा होता है और लोगों को हॉलीडे होने की वजह से यहाँ पे क्राउड होने की वजह से यहाँ पे इस फेस्टिवल में मज़ा भी बहुत आता है। इसलिए मैंने एक्चुअली सैटरडे संडे को आपको सजेशन दिया कि आप यहाँ पे आ सकते हो फेस्टिवल देखने के लिए। मेरे पीछे आप देखोगे तो यहाँ पे एक्चुअली 2 स्पेस बनाए गए हैं। वहाँ से एक्चुअली टर्टल के जो बच्चे रहते हैं उनको छोड़ा जाता है। मैंने आपको अभी दिखाया तो यहाँ से एक्चुअली सम क्राउड यहाँ पे एक्चुअली डिस्ट्रीब्यूट हो गया और सेकंड में सम क्राउड डिस्ट्रीब्यूट हो गया। तो यहाँ पे वेड़ास में एक्चुअली टर्टल फेस्टिवल देखने के लिए क्राउड बहुत होता है, लोग बहुत से एक्चुअली आते हैं। और संडे बेसिकली सैटरडे संडे को तो यहाँ पे बहुत सा क्राउड रहता है। पीछे अगर आप देखोगे तो टर्टल्स 30-35 के आसपास यहाँ से समंदर में जा रहे हैं। तो वो भी मैं एक्चुअली आपको सामने से दिखाऊंगा कि कैसे कैसे वो एक्चुअली बच्चे जो है आगे बढ़ रहे हैं, क्योंकि ये फ़र्स्ट टाइम एक्चुअली जो बच्चे रहते हैं टर्टल के वो फ़र्स्ट टाइम उनको बीच पे छोड़ के समंदर में भेजा जाता है। तो वो भी एक्चुअली उनको कुछ पता नहीं होता, तो वो पीछे भी आते हैं। अगर लाइट वगैरह हमने मोबाइल की जलाई तो वो लाइट की तरफ एक्चुअली अट्रैक्ट होकर फिर से वापस भी आ सकते हैं। तो इसीलिए यहाँ पे फ्लैश लाइट्स वगैरह बंद करनी पड़ती है हमें। बहुत से लोग यहाँ पे फ़ोटोग्राफी वगैरह कर रहे हैं, मैं आपको दिखाऊंगा। फ़ोटोग्राफी करते हैं, वीडियो शूटिंग्स करते हैं। ये व्लॉग आप ज़रूर देखिए, बहुत ही इंटरेस्टिंग व्लॉग होने वाला है। और ये एक्चुअली यूनिक कंसेप्ट है यहाँ पे महाराष्ट्र में कि टर्टल्स का एक्चुअली फेस्टिवल होता है।
एक्चुअली यहाँ पे टर्टल्स एवरीडे छोड़े जाते हैं, ऐसा नहीं है कि सिर्फ सैटरडे संडे को, एवरीडे छोड़े जाते हैं। लेकिन सैटरडे संडे को एक्चुअली क्राउड बहुत रहता है, तो आप सैटरडे संडे को यहाँ पे आ सकते हो। मैं आपको आगे दिखाता हूँ अभी कि बहुत से आगे निकल चुके हैं टर्टल्स। इकडेच येतो. हो ना. तो ॲक्च्युली हा समुद्राचा सॉरी तो बघ तिकडे तिकडे तो बघतो एकदम तिकडे फर्स्ट आहे तो पहिला तो गेला पण पाहिजे. तारा हात लावायचा नाहीये ते की हँड फ्री आहे. तारा तो दिसतोय पूर्ण झालं आता. तो फोटो सेशनसाठी येत होता तर तारा बघितलं का सगळे पोचतायत. चालली सगळी तो फर्स्ट वाला तो बघ ना एकदम जवळजवळ आला आता एक लाईट आली ना अजून पुढे तर तो त्याला घेऊन आला. तारा ते बघ पोचला पहिला समुद्रात. तो टर्टल फेस्टिवल हम देखने के लिए आए थे, वो प्रोग्राम अभी पूरा हो चुका है। सुबह हमें 3 बैचेस देखने को मिली। तीनों बैचेस में फर्स्ट बैच में 22 टर्टल्स मिल गए, सेकंड बैच में 10 टर्टल्स मिल गए और तीसरी बैच जो थी उसमें सिर्फ 3 ही टर्टल्स एक्चुअली मिल गए। और 10 बजे तक 2-3 और एक्चुअली सेशन हो सकते हैं, लेकिन हमने अभी बहुत अच्छी तरीके से एक्चुअली टर्टल फेस्टिवल देखा है। आप पीछे देख सकते हैं यहाँ पे क्राउड भी अभी कम हो रहा है, क्योंकि टर्टल फेस्टिवल होने के बाद लोग वापस जा रहे हैं। एक्चुअली टर्टल जब बाहर आते हैं तो वो सुबह का समय बहुत अच्छा होता है। सुबह के समय में बहुत ज़्यादा एक्चुअली टर्टल्स बाहर निकलते हैं। तो आज हमने लगभग 30 to 35 टर्टल्स अंदर समंदर में जाते हुए देखे। अगर आपको ये टर्टल फेस्टिवल देखना है तो आपको रत्नागिरी डिस्ट्रिक्ट में वेळास गाँव है, वेळास गाँव में आपको आना पड़ेगा। मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में बताऊंगा कि एक्चुअली वेळास गाँव आने के लिए डिस्टेंस कैसा है, यानी बॉम्बे, पुणे और अदर सिटीज़ से एक्चुअली ये डिस्टेंस कितना है, ये भी मैं आपको बताऊंगा। टर्टल फेस्टिवल होने के बाद ये बीच है वेळास का, ये बहुत ही सेफ और क्लीन बीच है। आप यहाँ पे एंजॉय भी कर सकते हो। तो अभी हम बीच पे एंजॉय करेंगे, उसके बाद होम स्टे में जाके मैं आपको यहाँ का होम स्टे दिखाऊंगा और वहाँ पे ब्रेकफास्ट करके हम यहाँ से वापस चले जाएंगे। अभी वेलास गांव में यहाँ पे होम स्टे के पास आपको ब्रेकफास्ट करने के लिए फैसिलिटी मिलेगी। यहाँ पे कोई होटल रेस्टोरेंट आपको नहीं मिलेगा, आपको होम स्टे में ही कहीं तो ब्रेकफास्ट का प्लानिंग करना पड़ेगा। तो यहाँ पे जब हम गांव में एंट्री करते हैं वेलास गांव में, यहीं पे कॉर्नर पे एक घर है जहाँ पे होम स्टे भी है। तो यहीं पे हम ब्रेकफास्ट करेंगे। ब्रेकफास्ट में आपको पोहे, उपीट, उपमा वगैरह कुछ भी मिल जाएगा। तो यहाँ पे ब्रेकफास्ट करके हम यहाँ से फ्रेश होके निकल जाएंगे। हा हॉटेल हा मी पण पाहिलं साधं दुकान हा लावलेलं अब आया क्या? और ब्रेकफास्ट में यहाँ पे अभी पोहे मिले हैं, तो अभी ब्रेकफास्ट में होम स्टे के पोहे खा के हम यहाँ से निकल जाएंगे। जहाँ हमने होम स्टे किया है वेळास में, वहाँ पे आपको मैं रूम दिखाऊंगा कि होम स्टे के रूम्स कैसे होते हैं। आप अगर अंदर देखोगे तो ये एक्चुअली रूम है। यहाँ पे होम स्टे में एक्चुअली बेसिक रूम रहते हैं। ये टॉयलेट और बाथरूम। इसका टेरिफ पर पर्सन 400 रुपीज़ होता है। अभी हम 2 लोग हैं तो हमने एक्चुअली 800 रुपीज़ पे किए हैं होम स्टे के लिए, एक दिन के लिए। अगर आपको ये टर्टल फेस्टिवल का वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ कमेंट करके मुझे ज़रूर बताना। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक बटन दबाना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलना। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।
the tune of